दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसका नाम है द डेमन्स स्ट्राइक्स बैक। मूवी की शुरुआत में हमें भारत के एक शहर को दिखाया जाता है जहां कई लोग कुछ जादुई तरीकों का उपयोग करके एक बहुत बड़े साधु को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये पता चलता है कि ये आदमी का नाम टैंग है और वो ये देखकर चौंक गया है कि हर कोई उसकी तुलना में यहाँ पर छोटा है। छोटे लोगों में एक आदमी साधु की नाक पकड़ लेता है और बताता है कि वो वास्तव में उस आदमी का मास्टर है। यहाँ पे ये छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ट्रॉफी देने के लिए आए हैं। लोग इसे एक बड़ी सी रिंग देते हैं जिसे टैंक तुरंत लेता है और अपनी पीठ पर रखता है, जिससे जादुई रिंग चमकती है और टैंक घमंड में हंसने लगता है और रिंग जल्दी से खराब हो जाती है, जिससे कई विस्फोट होते हैं जो अंत में आदमी के चेहरे को घेर लेते हैं। बाद में यह पता चलता है कि यह सब एक सपना था और आदमी बादलों के गरजने से उठता है। वास्तव में टैंग एक सर्कस के लिए काम कर रहा है जो बहुत ही अजीब लोगों से भरा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर लोग भीख मांग रहे हैं और बाद में अपने पहले कस्टमर को प्राप्त करने के बाद टैंग दर्शकों को अपना पहला शिष्य दिखाता है। उसका नाम झू होता है, लेकिन औरतें अजीब आदमी से डर जाती है क्योंकि वो सुंदर औरतों से तुरंत शादी करना चाहता है। टैंग उन्हें अपना दूसरा शिष्य वुजिंग दिखाता है, लेकिन ये आदमी और भी भयानक होता है क्योंकि वो फ्रैंकस्टीन के राक्षस की तरह दिखता है जो गंजा हो गया है और बच्चों को डराता है। महिलाएं उससे परेशान हो जाती हैं और मांग करती है कि टैंग उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, इसलिए वो उन्हें इस बात के लिए पैसा दे क्योंकि सभी लोग भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं और आदमी को उसके भयानक प्रदर्शन के लिए बहुत शर्मिंदा करते हैं। साधु वादा करता है कि उसका आखिरी प्रदर्शन सबके लिए अच्छा होगा और फिर वो एकमात्र मंकी किंग का परिचय देता है। उसका नाम वुकोंग है। जब लोग उसे देखते हैं तो वो पेड़ के नीचे गिर जाता है और मरे हुए मेंढक की तरह झूठ बोलता है। टैंक शातिर तरीके से खांसते हुए लोगों से एक और मौका मांगने की कोशिश करता है और दर्शकों को चकमा देता है जैसे वो कोविड-19 को चकमा दे रहे हैं। चेहरे पे बालों वाली एक महिला उस आदमी पर दया करती है और दान के रूप में अपने बंस को बाहर निकालती है, लेकिन टैंग को उसका गिफ्ट लेने में परेशानी होती है क्योंकि वो इसके बारे में पक्का नहीं है कि वो यहाँ कितने समय तक रहेगा। लोगों के परेशान होने से तंग होकर वुकोंग आखिरकार उठ जाता है और दर्शकों पर आरोप लगाता है जिससे उसका भारी नुकसान हुआ है क्योंकि वो एक बुलेट की तरह इमारतों से डरता है और एक बहुत बड़ा बवंडर समेटते हुए वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। टैंक को पता चलता है कि स्थिति कितनी खराब हो गई है और बर्बाद की गई चीजों से पैसे देने से पहले वो तुरंत भाग जाना चाहता है। अंत में सर्कस से भागने के बाद टैंग मंकी किंग को कोड़े से मारकर सजा देता है, जिससे वुकोंग चिल्लाता है जबकि दूसरे भाई डर से देखते रहते हैं। ये पता चलता है कि मंकी किंग को टैंग ने हराया था जब इसने राक्षस के खिलाफ बौद्ध हथेली का इस्तेमाल करा। उसने चट्टानों के नीचे कुचला और तब से उसे बुरे सपने दिखाई दे रहे हैं। स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि टैंग वुकोंग को हर रात गले लगाता है। ये दिखावा करता है कि मंकी वो महिला है जिसे वो प्यार करता है और राक्षस के जीवन को और बेकार बना देता है। अगली सुबह टैंग नींद से जागता है और अपने शिष्यों के लिए पानी निकालने का फैसला करता है। वो जंगल में गहराई तक जाता है और जंगल में एक बड़ा सा घर ढूंढता है। वो कुछ खाने के लिए भीख मांगता है, लोगों के दरवाजों पर जाता है और एक सुंदर महिला उसको दिखाई देती है और उसको भोजन करने की तैयारी करती है। कई महिलाओं को देखने के बाद वो तुरंत हाँ कर देता है। बड़े से घर में आने के बाद झू तुरंत लड़कियों की सुंदरता से सम्मोहित हो जाता है, जबकि टैंक महिला को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन महिला चाहती है कि आदमी यहाँ पर रहे। वो साधु से कहती है कि वो कई और तरीकों से भी उसकी देखभाल कर सकती है। वो ये महसूस नहीं कर पाती है कि वुकोंग ने पहले ही देख लिया है और ये पता लगाया है कि सभी सुंदर लड़कियां वास्तव में स्पाइडर डेमन्स हैं जो अपने मालिक को हाँ कहने का वेट कर रही हैं। मंकी किंग महिला के पास जाता है और उसे अपना असली रूप दिखाने को कहता है, लेकिन टैंग उसके इस तरीके से गुस्सा हो जाता है और अपने सभी शिष्यों को उन लोगों से माफी मांगने को कहता है क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। हालांकि लड़कियां जल्दी से अपने असली रूप में बदल जाती हैं और साधु को घेर लेती है, जबकि वो वुकोंग को वापस आने और अपनी जान बचाने को कहता है। लकीली मंकी किंग साधु को पकड़ता है और उसे खा जाने से रोकता है, जबकि वुजिंग अपने हथियार को बुलाता है और स्पाइडर जल्दी से आदमी की ओर बढ़ती है और उसे दीवार की ओर धक्का दे देती है और उसके मुंह में थूकती है। इससे वो उसे जहर देती है, लेकिन वुजिंग आखिरी समय में दुश्मनों को मारने में ट्रेन है।
इस बीच दूसरे राक्षस साधु को छीनने की कोशिश करते हैं। वो अपने जाल में आदमी को ढकेलते हैं, लेकिन वुकोंग अपने मालिक को पकड़ने में ट्रेंड है और जाल को दूर कर देता है। स्पाइडर को हवा में फेंक देता है और इससे दुश्मन घायल हो जाते हैं। मंकी किंग टैंग की ओर गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है और जल्दी से नोटिस करता है कि वो जमीन पर चल रहे हैं, आकाश से गिरने वाली मकड़ियों से घिरे हुए हैं। अचानक पूरी मंजिल उखड़ने लगती है, हर कोई इमारत के तहखाने में गिर जाता है। अंत में वो एक बहुत बड़ी मकड़ी के घोंसले में पहुंच जाता है। टैंग आगे की जगह की जांच करता है और तुरंत हजारों छोटे कीड़ों से बने क्रिएचर को देखता है जो खुद को स्पाइडर मॉन्स्टर का आखिरी रूप बताते हैं। वुकोंग जल्दी से खुद को रेडी करता है और मॉन्स्टर के सेंटर में पंच मारता है। केवल कुछ ही सेकंड में राक्षस को वो हरा देता है। टैंग मंकी से कहता है कि वो राक्षस को ना मारे क्योंकि वो राक्षस को अच्छे में बदलना चाहता है, लेकिन वुकोंग दुश्मन के सर पर पंच मारता है और स्पाइडर को हल्क की तरह बार बार मारता है। मार कर वो राक्षस को धूल बना देता है। टैंग अपने शिष्य पर स्पाइडर को मारने के लिए गुस्सा करता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। मंकी ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी माफी नहीं मांगता है। वो भयानक जंगल में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जू अपने भाई वुजिंग को खींच रहा है जो स्पाइडर के जहर के कारण अपने मॉन्स्टर के रूप में वापस आ गया है। अब ये एक ऐसे शहर के करीब पहुंचते हैं जो लोगों से भरा होता है। यहाँ बहुत सजावट रहती है, बिल्कुल डिज्नीलैंड की तरह। टैंग शहर के कल्चर से खुश होता है जबकि लोग उसे सदमे में घूरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने बड़े समुद्री जीव को नहीं देखा था। झंडों के साथ लोगों का एक झुंड उन्हें रोक लेता है और शहर के मंत्री मेहमानों का स्वागत करने के लिए सफेद धुएं से बाहर निकलते हैं। वो राजा के महल की ओर बढ़ते हैं और प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ से मुलाकात होती है जो नाच रहे हैं क्योंकि वो अपने नेता का मनोरंजन करने की पूरी कोशिश करते हैं जो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। आदमी चाहता है कि टैंग मनोरंजन के लिए अपना जादू दिखाए, लेकिन साधु के पास दिखाने के लिए कोई भी क्षमता नहीं है और जल्दी से वो मना कर देता है। ये राजा को गुस्सा दिला देता है, इसलिए वो टैंग को सजा देने का आदेश देता है। वो टैंग को अपना जादू दिखाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं देता है। वो मंच के पीछे जाता है और वुकोंग का सुझाव है कि वो प्रदर्शन करते समय टैंग के कार्यों को नियंत्रित करके जादुई ताबीज का उपयोग करे। ये योजना टैंग को बहुत परेशान करती है क्योंकि ये तो वास्तव में बहुत अच्छी तरह से चल सकती है। या तो उसे कोई मैजिक माइक पैरोडी बना सकती है जिससे सारी महिलाएं बेहोश हो सकती हैं। मंकी किंग पूरी तरह से आदमी की शिकायतों पर नजरअंदाज कर देता है और उसे बाहर धकेलते हुए उसकी पीठ पर तावीज चिपका देता है जिससे टैंग उड़कर मंच पर चले जाता है। लोग उसकी क्षमता से चकित हो जाते हैं जब वो कमरे के इधर उधर कूदता है, लेकिन लोग जल्दी से चुप हो जाते हैं जब टैंग का डर सच हो जाता है। जब वुकोंग कॉमेडी डांस करता है, वो अपने मालिक को हर चाल का पालन करने के लिए मजबूर करता है जिससे शो जल्दी से नियंत्रित से बाहर हो जाता है। जब मंकी किंग जू के सर पर थप्पड़ मारता है जिससे टैंग राजा के सर पर भी वार करता है। राजा अपनी सभी महिला नौकरों के सामने लगातार रोता है जबकि टैंग अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। हालांकि वुकोंग राजा की ओर बहुत बुरे तरीकों से आरोप लगाता है और उस समय आदमी को लगातार चेहरे पर मारना शुरू कर देता है जिससे एक महिला उसके मुंह में अपने आग उगल देती है और मंकी किंग के कमरे में गिरा देती है। वुकोंग आग की लपटों से बचाव करने में ट्रेंड है और हमले को दूर धकेल देता है। वो ये दावा करता है कि राजा वास्तव में मॉन्स्टर है जिसे नेक्शा के नाम से जाना जाता है जो राज्य में सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। मॉन्स्टर राजा के इलास्टिक बैंड की तरह मंकी किंग पर अपने घूंसे फेंकता है, लेकिन वुकोंग हमले को आसानी से हटाने में सक्षम है और नेजा के सर पर बार बार वार करते हुए दुश्मन को पकड़ लेता है। राजा परेशान हो जाता है और अपने जादुई हथियारों को समेटता है और लोगों को हवा में उड़ा देता है और मछली मॉन्स्टर को कई यार्ड के पार भेज देता है। नेजा ने वुकोंग पर घूमने वाले ब्लेड फेंके और मंकी किंग को टुकड़ों में काटने की कोशिश की और मंकी किंग को टुकड़ों में काटने की कोशिश करते हुए उसे दीवारों की ओर धकेल दिया। वुकोंग महल के बाहर फेंका जाता है, लेकिन वो पहियों से लात मारकर दोबारा अंदर उसे फेंक देता है। नेजा अपने बड़े सारे ब्लेडों को लेकर आकाश में उड़ता है और अपने पेट पर भारी मात्रा में अपनी एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है जो आग की लपटों के रूप में वुकोंग की ओर निकलती है। कई मॉन्स्टर आग से बाहर कूदते हैं और मंकी किंग पर आरोप लगाते हैं। वुकोंग एक बहुत बड़ी डाल बनकर हमले से रोकने की कोशिश करता है। हालांकि मंकी किंग जल्दी से अपनी सारी ऊर्जा को खो देता है और महल में आता है जबकि वो जमीन पर गिर जाता है। नेजा ने मंकी किंग को बदबूदार बंदर कहते हुए उसका मजाक उड़ाया। वुकोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पीठ के पीछे झंडे को बाहर निकालता है।
और पूरे महल को हवा में उड़ाता है। मॉन्स्टर अपने जादुई कर्मचारी के साथ इमारत से बाहर निकलते हैं। नेजा वुकोंग की ओर और भी ज्यादा आग में धकेलता है। मंकी किंग अपने झंडे को घुमाकर दुश्मनों के पीछे से हटाता है और रेड मॉन्स्टर को हराने पर पूरी कोशिश करता है। वुकोंग अपनी आंखों में आग की लपटों को चार्ज करता है और उन्हें दुश्मन पर लॉन्च करता है। नेजा अपनी जबरदस्त शक्ति को खदेड़ देता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। वुजिंग ने अपनी सारी सांसों से दुश्मनों को जमा दिया, मॉन्स्टर को महल की ओर भेज दिया और मंकी किंग को ठीक नीचे उतर गया। टैंग अपनी सीलिंग टेक्निक का यूज करके मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए भागता है और नेजे को एक डॉल में बदल देता है और उसे मंत्री को शिफ्ट कर देता है और उम्मीद करता है कि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगी। वो इमारत के तहखाने के अंदर भी असली राजा को खोजने के लिए जाते हैं और एंड में उस व्यक्ति को उसके राज्य में वापस आने को छोड़ देते हैं। वो उसके जीवन को बचाने के लिए टैंग को गिफ्ट के रूप में अपनी किसी भी पत्नी को देने का फैसला करता है। हालांकि करीब से देखने पर वो महिलाओं को ठीक से नोटिस करता है क्योंकि वो उनकी शक्तियों से बहुत हैरान है और महसूस करता है कि राजा बहुत दयालु है। लकीली वो जल्द ही भीड़ में एक खूबसूरत लड़की को देखता है और राजा की मांग है कि वो फेस्टिवल में सबके लिए डांस करे। लड़की अपने शरीर को एक सुंदर हंस की तरह हिलाना शुरू कर देती है। उससे सारी महिलाएं जलती हैं, लेकिन वो जल्दी से टैंग का ध्यान आकर्षित कर लेती है। टैंग को एक और महिला की याद आती है जिसे वो अपने सफर में पहले प्यार करता था क्योंकि उसने भी चांदनी के नीचे उसके लिए डांस किया था। टैंग लड़की को देखने के बाद ही पहले प्यार में पड़ जाता है और उसे भारत की यात्रा में अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। लड़की का नाम बाई है और दोनों सफर में बहुत करीब आते हैं। वो बाकी सभी को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं, लेकिन वुकोंग को लड़की पर शक होता है क्योंकि वो भी मॉन्स्टर हो सकती है। मंकी किंग लड़की को उसके असली रूप में देखने के लिए जादुई शीशे का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे सुंदर लड़की ही दिखती है। परेशान होकर वुकोंग लड़की को हाथ से काटता है। वो खुद को साबित करने के लिए शीशे पर उसका खून डालता है, लेकिन ये गलत साबित होता है। मंकी किंग की हरकतें केवल उसे टैंग की लड़की से दूर करती है। वुकोंग कहता है कि लड़की के परिवार को देखो, मॉन्स्टर का कोई भी इंसान माता पिता नहीं हो सकते। सभी को साबित करने के लिए वो लड़की के गांव पहुंच जाते हैं जो लोगों से भरा हुआ है। वो वुकोंग से परेशान है कि ये कैसे हो सकता है। वुकोंग ने इमारत में सब पर हमला कर दिया और बाई के परिवार को दीवारों में फेंक दिया, ये दावा करते हुए कि वो भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। मंकी किंग लड़की की ओर ध्यान आकर्षित करता है जबकि टैंग अपने शिष्य को रोकने के लिए भागता है। मॉन्स्टर पर लड़की को मारने का आरोप लगाता है जिससे वो प्यार करता है। ये पता चलता है कि टैंग जिससे पहले प्यार करता था उसे वुकोंग ने ही मारा था क्योंकि उसने टैंग की रक्षा करने की कोशिश करी थी, जिससे दोनों के बीच लड़ाई हुई जो कभी भी हल नहीं हुई। मंकी किंग इमारत से बाहर चले जाते हैं। वो अपने मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है और सभी को मार डालता है। वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि सभी भ्रम में हैं। टैंग इस पागलपन को रोकने के लिए जल्दी से मंकी किंग का पीछा करता है। उसे गांव की भयानक हालत देखने को मिलती है। वुकोंग हंसता है कि टैंग कितना भ्रमित है। वो उसकी ओर चलना शुरू कर देता है और वो बाई को मारने की कोशिश कर रहा है ताकि टैंग सच्चाई देख सके, लेकिन वो मंकी किंग को और निर्दोष लोगों की जान बचाने से मना कर देता है। वो बुद्धा हैंड की टेक्निक से इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग उस पर आसानी से काबू पा लेता है और हथियार पर उसे मारना शुरू कर देता है। ये देखकर कि टैंग को वो जान से मारने वाले हैं, लड़की मंकी किंग से उसे जान देने की भीख मांगती है, ये स्वीकार करते हुए कि वो एक मॉन्स्टर है और उसने पूरे शहर को अपने जादू से बनाया है। वुकोंग को ये खबर सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने रॉकी वर्जन में बदल जाता है। मंकी किंग साधु को पकड़ लेता है और उसे जिंदा खा जाता है, जबकि बाई उसे बताने की पूरी कोशिश करती है। मंकी किंग दहाड़ता है और पास के पहाड़ों पर वो कूद जाता है और सबसे ऊपर चढ़ जाता है और महिला को छोड़ देता है। अचानक दूर से एक आवाज आती है जो मंत्री गोग बन जाती है, जो रेड मॉन्स्टर नेसा के साथ पहाड़ पर आती है और ये पता चलता है कि वो असली मास्टरमाइंड थी और उसने टैंग के खिलाफ योजना बनाई ताकि वो राज कर सके और लोगों से बदला भी ले सके। वुकोंग ने अपने गुरु को नहीं खाया, साधु वास्तव में जिंदा है। वो जानता था कि बाई रियल में एक मॉन्स्टर है और उन्होंने केवल अभी भी नाटक करा है ताकि वो असली अपराधी को ढूंढ सके जो शहर में नुकसान पहुंचा रहा है। ये महसूस करते हुए कि उसकी योजना खराब हो गई है, मंत्री ने रेड मॉन्स्टर को तुरंत हमला करने को कहा। वुजिंग ने अपने जादू का उपयोग करके दुश्मन को आजाद कर दिया, जो वुकोंग को मॉन्स्टर के टुकड़ों में तोड़ने की अनुमति देता है। वो गुस्से में दहाड़ता है। गोंग अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करता है, वुकोंग को छोड़कर सभी को वो खदेड़ देता है और
वो अपनी पूंछ का उपयोग करके अपने मालिक की रक्षा करते हुए अपनी सारी एनर्जी का प्रबंध करता है। मंकी किंग शातिर तरीके से दुश्मनों पर हमला करता है, लेकिन गोंग हमले से बच जाता है और अपने उड़ते बादलों पर भाग जाता है। वो गोंग महिला का जल्दी से पीछा करता है और उस पहाड़ पर टूट जाता है जो उसके रास्ते में फेंका गया था। मॉन्स्टर ने एक विशाल बुद्ध को सुनामी के साथ बुलाया। मंकी किंग अपने जादुई लोगों को बाहर निकालता है और लहरों को धकेलने की तैयारी करता है। महिला मूर्ति के विशाल हथेलियों को बेकाबू करके सारा पानी वुकोंग की ओर ले जाती है। हैरानी की बात यह है कि मंकी किंग दुश्मन पर काबू पाने पर हमले करने से वापस लेकर तैयारी करता है, जिससे उसे उड़ने वाले पत्थर पर कूदने का मौका मिलता है। हालांकि दुश्मन तेजी से धोखा दे रहा है, मंकी किंग को मारने की तैयारी कर रहा है और वुकोंग हथेली पर हमलों का बंधन खोलता है, जिससे वो हमलों से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। समुद्र से और भी मूर्तियां उठती हैं और मंकी किंग को घेर लेती हैं। वो सभी वुकोंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो उसे अपने वेव में फंसाते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। जैसे ही दुश्मन उसे खत्म करने वाला होता है, एक बहुत बड़ा हाथ पानी के बाहर निकालता है और मूर्तियों को पकड़ लेता है। वुकोंग आजाद हो जाता है और झूठे बुद्धों को खत्म कर देता है। यह पता चलता है कि टैंग ने दुश्मन पर बुद्ध का हैंड का यूज करा है और उन्हें पूरी तरह से हरा दिया है। लड़की मंकी किंग के हाथों में गिर जाती है और सामने चमकता आकाश दिखाई देता है और असली बुद्धा उन्हें बधाई देते हैं और एक गोल्डन फिनिक्स निकला जो स्वर्ग से भागा था और बुराई का कारण बना। वो वापस लौटते हैं और देखते हैं कि लड़ाई के बीच बाई पूरी तरह से घायल हो गई है और टैंग उसे दूसरे जन्म में भेजने की कोशिश करता है। पर यह मॉन्स्टर जानना चाहती है कि टैंग ने क्या उसे कभी भी सच्चा प्यार किया है। टैंग बताता है कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके दिल में केवल एक ही लड़की है और वो बहुत पहले मर चुकी है। उसकी बात सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर परलोक में गायब हो जाती है और उसका शरीर मिट्टी में बदल जाता है। बाद में टीम भारत की ओर यात्रा फिर से शुरू करती है ताकि वो शास्त्रों को दोबारा देख सके, जबकि टैंग को अपना सच्चा प्यार दिखाई देता है जो हमेशा उसके साथ रहने वाला है। और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको द डेमन स्ट्राइक्स बैक की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।